हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इंडिया खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। इसी के साथ साथ जो जेनेसिस की बैंकरप्सी की बात चल रही थी उसके ऊपर क्या अपडेट है, या फिर अगर हम बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट की बात करें कि नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, और कुछ कॉइन्स बाइनांस के ऊपर एक ही दिन में 20-30x पंप हो रहे हैं, तो कैसे आप उसका बेनिफिट निकाल सकते हैं वो सब इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, और वीडियो को आगे देखने से पहले अभी के भी लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले अगर हम मार्केट अपडेट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं पूरी मार्केट ग्रीन के अंदर चल रही है। थोड़ा सा बाउंस हमें बॉटम से देखने को मिला है। बिटकॉइन का प्राइस जो कि $16,000 से नीचे चला गया था वो वापस $16,500 पे आ चुका है। बीएनबी $300 पे आ चुका है, बैक टू जो कि $250 पे चला गया था। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें पंप देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पंप आया है, बट दैट्स गुड कि बॉटम से हमें एटलीस्ट थोड़ा सा स्पाइक अप देखने को मिला। और नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, हो सकता है नेक्स्ट भी हमें और यहाँ पे फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। किस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं वो वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर लिक्विडेशंस के बारे में बात करें तो इतनी कोई मेजर लिक्विडेशंस नहीं हुई है, नॉर्मल ही चल रही है मार्केट। लास्ट के 24 आवर के अंदर ऑल दो $100 मिलियन की लिक्विडेशन हमें देखने को मिली है, बट कोई बड़ा इवेंट नहीं हुआ है, कोई बड़ी जो है स्पाइक नहीं आई है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से लिक्विडेशंस हो। और यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन के चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है बाइनांस के ऊपर। 4 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउंस आने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा था, लेकिन जो आरएसआई है, सॉरी जो प्राइस है वो नीचे गिर रहा था और आरएसआई जो है वो ऊपर जा रही थी। इट मींस यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग प्रेशर नहीं था, फेक सेलिंग प्रेशर आ रहा था, और उसको बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। और वहां से हमें एक बाउंस भी देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं हमें जो है $15,700 से बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $16,700 के आसपास आ गया, यानी कि $1,000 का पंप देखने को मिला। तो क्या ये मूवमेंट यहीं से अपवर्ड की तरफ कंटिन्यू रहेगी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर जोन हमें दिख रहा है एक। तो यहाँ पे अगर हम अपर लाइन की बात करें तो ये बनती है अराउंड $17,000। तो अगर ये जो अपवर्ड मूवमेंट अभी स्टार्ट हुई है अगर ये कंटिन्यू होती है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें $17,000 के मार्क को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। $17,000 को ब्रेक करके उसके ऊपर स्टेबल हो जाता है तो हम यहाँ पे फर्दर अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे $17,000 का मार्क जल्दी ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पे जो है साइडलाइन हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और उससे भी बुरा हो सकता है अगर यहाँ पे बिटकॉइन जो है $15,600 की सपोर्ट को ब्रेक कर दे। तो अब आपको यही याद रखना है, $15,600 पे हमें एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, और हमारा जो माइनर रेजिस्टेंस लेवल है वो है $17,000 पे। तो इसमें से जिस साइड पे भी ब्रेक हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट, वहां पे हमें बिटकॉइन की फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देन नेक्स्ट बात करें यहाँ पे जेनेसिस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर मंडे तक जेनेसिस को $1 बिलियन का फंड नहीं मिलता है तो यहाँ पे अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे। तो उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट आई है, नो इमीडिएट इंटेंशन टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी सेज जेनेसिस। तो इन्होंने बोला है कि हम कोई बैंक्रप्सी अभी के टाइम में फाइल नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा ओटीसी डेस्क है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जेनेसिस बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर जेनेसिस डूब जाती है तो यहाँ पे क्रिप्टो को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है, और इसकी पेरेंट कंपनी की बात करें डीसीजी, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बड़ा नेम है मार्केट के अंदर, और अगर उसका मेन प्रोडक्ट जेनेसिस डूब जाता है तो उसके ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तो एनी हाउ बचाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि वी हैव नो प्लान टू फाइल बैंक्रप्सी इमेंटली, our goal is to resolve the current market situation constantly without the need for एनी बैंक्रप्सी फाइलिंग की। बैंक्रप्सी किए बिना ही मार्केट सिचुएशन को इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जेनेसिस वाज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग न्यू मनी फॉर इट्स लैंडिंग डिवीजन, और इन्होंने बोला था कि अगर इनको पैसा नया नहीं मिलता है तो ये बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे। इन्होंने ये बात बोली थी, बट अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम बैंक्रप्सी फाइल नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है, हम सिचुएशन को इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। और एनी हाउ इनको फंड्स मिल भी जाएंगे, क्योंकि पहले ये $1 बिलियन का फंड मांग रहे थे, अब $500 मिलियन का फंड मांग रहे हैं। हम जैसे आप जैसों के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये, बट जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी पेरेंट कंपनी बहुत बड़ी है, तो एनी हाउ कहीं से मैनेज करके फंड यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इतनी बड़ी न्यूज़ है बट फिर भी मार्केट नहीं गिर रही है, तो बैकएंड पे जरूर कोई बड़ी चीज चल रही होगी, और यही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं जैसे कोल इज रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपर्ट इन इट्स फाइट टू अवॉइड बैंक्रप्सी, की बैंक्रप्सी
फाइल करने की जगह हम पूरा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पूरा एसेट्स लाइबिलिटीज को रिकंस्ट्रक्ट करके कैसे इसको बचाया जा सकता है उस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो एनी हाउ अच्छी बात है क्रिप्टो करेंसी के लिए कि अगर ये बड़ी कंपनी बच जाती है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे अगर और यहाँ पे कोई दिक्कत आती है जेनेसिस के अंदर तो हमें वर्स्ट सिचुएशन भी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को मिल सकती थी। तो एनी हाउ अगर ये जल्दी से इंप्रूव हो जाती है सिचुएशन, जेनेसिस बाहर आ जाता है, नॉर्मल सोलवेंट सिचुएशन में आ जाता है, तो बहुत अच्छा ये क्रिप्टो मार्केट के लिए रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम बिटकॉइन माइनर्स की बात करें तो 6 इयर्स हाई के ऊपर पहुंच गया है, यानी कि सेलिंग प्रेशर जो है माइनर्स का, क्योंकि माइनर्स को कॉस्ट जो है कवर नहीं हो रही है, इनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है बिटकॉइन माइनिंग से, तो इसकी वजह से सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और काफी बड़ी अमाउंट के अंदर ये सेल कर रहे हैं और 6 इयर्स हाई के ऊपर पहुंच गया है। इट्स ए बिटकॉइन माइनर ब्लड बैथ, मोस्ट एग्रेसिव माइनर सेलिंग इन ऑलमोस्ट 7 इयर्स नाउ, अब 400% इन जस्ट लास्ट 3 वीक्स, मतलब 3 हफ्ते के अंदर 400% से इंक्रीज हो गई है माइनर्स की सेलिंग, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं बन रहा है। बट एनी हाउ ये अच्छी बात है, जब भी हमें पास के अंदर ये देखने को मिला है कि माइनर्स को रिवॉर्ड्स कम हो गए हैं, माइनर्स अपने बिटकॉइन सेल कर रहे हैं, तब हमें थोड़े ही टाइम के बाद बिटकॉइन के अंदर स्पाइक देखने को मिलता है। तो आई होप कि अभी हमें वापस सेम सिचुएशन देखने को मिले। उसमें नेक्स्ट मेजर अपडेट की बात करें तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई टू लॉन्च ए रिटेल सीबीडीसी पायलट इन दिसंबर। आपको पता होगा अभी से 1 महीना पहले इन्होंने होलसेल वालों के लिए जो है सीबीडीसी लॉन्च किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैविंग टेस्टेड द होलसेल यूसेज ऑफ इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू कंडक्ट द रिटेल पायलट ऑफ डिजिटल रूपी। यानी कि पहले इन्होंने होलसेल वाले का ट्राई किया और अब रिटेल वाले का ट्राई कर रहे हैं ये। और यहाँ पे आप देखते हैं ईच बैंक पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रायल विल टेस्ट द सीबीडीसी अमंग 10,000 टू 50,000 यूजर, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर ये 10,000 से 50,000 लोगों के बीच में यूज करेंगे और अगर ये सही से वर्क करता है तो यहाँ पे रिटेल्स के लिए भी इशू कर दिया जाएगा, जिसको एज अ करेंसी जो है इंडिया के अंदर यूज किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी सेम है, ऑल दो ये भी सेंट्रलाइज्ड ही रहने वाला है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, बट येस इसके हमें काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एनी हाउ ये अच्छी चीज़ है, बट हम जैसे यूजर्स के लिए इतना कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रहना तो सेंट्रलाइज्ड है, पहले पैसा चल रहा है, रुपया चल रहा है और अब डिजिटल फॉर्म में ले आएंगे रुपये को, तो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। द ई रुपी विल बी sorted in a wallet, the denominations will be available as per the customer request, just like you request cash from an ATM. Banks are launching this only in selected cities, कि कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ के अंदर ये सीबीडीसी लॉन्च की जाएगी और उसके डिनोमिनेशंस भी अवेलेबल होंगे, यानी कि आपके एक बिटकॉइन को आप पार्ट्स के अंदर बाय कर सकते हो, वैसे ही आप सीबीडीसी को भी पार्ट्स के अंदर बाय कर सकेंगे, जैसे आप रियल कैश को करते हो। जैसे कि आप पैसे के अंदर 1 रुपए को ट्रांसफर कर सकते हो या फिर 1,000 के नोट को भी आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स के अंदर, वैसे ही इसके डिनोमिनेशंस भी अवेलेबल होंगे। तो सही है, चलो एनी हाउ बढ़िया चीज़ है कि इंडिया थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो बढ़िया चीज़ है ये भी। बट ओवरऑल मार्केट हमें थोड़ी सी सही देखने को मिली है और लास्ट के 24 आवर्स के अंदर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी कॉइन्स जो है वो ग्रीन के अंदर चल रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स को छोड़ के, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम बाइनांस की बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि 20-30x पंप हो रहे हैं 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि अगर हम SNM की बात करें, मैं उस दिन वीडियो बनाने वाला था बट मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ इसलिए रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं $0.2 इसका प्राइस चल रहा था अभी से 3-4 दिन पहले, $0.2 प्राइस चल रहा था और एक ही दिन के अंदर इसका स्पाइक जाके आया $14 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 70x पंप हुआ सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के अंदर। अगर आपने इसके अंदर अपने $100 डाल रखे होते तो आपकी अमाउंट $100 से 70x आप मल्टीप्लाई कर लो, इतनी बन सकती थी। 70x मतलब कि $7,000। तो इतने कॉइन्स पंप हो रहे हैं, सिर्फ SNM नहीं है, और भी काफी कॉइन्स मैंने देखे हैं जो कि 1,000, 1,500%, 2,000% पंप हुए लास्ट के कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पे फीडा की बात करें तो ये भी काफी अच्छा पंप हुआ था, 20 सेंट से इसका प्राइस भी $1.5 तक जाके आया, यानी कि ऑलमोस्ट 7-8x पंप हमें देखने को मिला। और ऐसे काफी कॉइन्स हैं जो ऐसे पंप हो रहे हैं। हो सकता है हमें एग्जिट लिक्विडिटी देखने को मिल रही हो छोटे कॉइन्स के अंदर कि अभी मार्केट यहां से और गिरे, उससे पहले जो वेल्स हैं वो इसमें से एग्जिट करना चाहती हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको कैसे बेनिफिट कमाना है, आप में से काफी लोगों के पास ऐसे कॉइन्स पड़े होंगे, मेरे पास भी कॉइन्स पड़े हैं ऐसे छोटे छोटे कॉइन जो कि हमने बुल रन में खरीदे थे बट अभी तक रह गए हैं हमारे पास। तो आप क्या करो, इन सभी कॉइन्स की बिड लगा के रखो अपनी सेलिंग की, 10x पे, 20x पे, 15x पे, 5x पे भी लगा सकते हो आप, 4x 3x पे भी लगा सकते हो, कि बाय चांस अगर कोई भी मैनिपुलेटेड पंप आता है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं पंप के बाद वापस गिर गया है कोइन। ये कोइन की भी बात करें तो इतना बड़ा पंप आया लेकिन ये वापस गिर गया है, तो वापस गिरने के जगह अगर हमारा प्रॉफिट वहां पे बुक हो जाए, अगर हमारा हाई के ऊपर सेल हो जाए
तो सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी वो। तो आपको क्या करना है, आप अपने सभी कॉइन्स की सेल बिड लगा के रखो 5x पे, 10x पे, 3x पे, 4x पे, ताकि बाय चांस अगर पंप आता है तो आपके वो कॉइन सेल हो जाए और आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। आई नो आपको सेंसलेस सा लग रहा होगा, बट मैंने काफ़ी बार ट्राई किया और मेरे काफ़ी कॉइन्स ऐसे सेल भी हुए हैं इस तरीके से। मैंने पास्ट के अंदर 2-3 साल के अंदर काफ़ी बार ट्राई किया है और ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रेटेजी वर्क भी करती है। तो इस तरीके से आप इसका बेनिफिट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता कौन सा कोई नेक्स्ट पंप होने वाला है। तो बेस्ट यू कैन डू इज आप अपने कॉइन्स की सेल बिड यहाँ पे लगा के रखो। बट ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ी सी सही चल रही है, बिटकॉइन का प्राइस भी सही चल रहा है। जब तक बिटकॉइन का प्राइस $16,000 के ऊपर है, सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फर्दर मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ आती है तो $17,000 के ऊपर आने के बाद बिटकॉइन का प्राइस हमें और अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। बट होपफुली मार्केट में सब चीज़ें सही से चलती रहे, कोई भी और बड़ी न्यूज़, बेकार न्यूज़ ना जाए, क्योंकि उसके बाद हमें वापस मार्केट नीचे जाती हुई दिख सकती है। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। एंड आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।